हेलो, नमस्कार। तो लास्ट वीडियो में हमने किया डिमांड क्या है, उसको डिफाइन किया, उसको समझा। लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? इन फैक्टर्स को हम डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। और जब हम इन डिटर्मिनेंट्स को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, एक फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो चलो आइए इसे देखते हैं, समझते हैं। तो डिमांड फंक्शन को हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे। एक डिमांड फंक्शन शो करता है एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स के बीच में। हमारे पास दो टाइप्स के डिमांड फंक्शन हुए। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मोटा मोटा इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं। जब हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो हम करते हैं सिंगल कंज्यूमर की बात, और जब हम मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जो मार्केट में सारे कंज्यूमर्स हैं उनकी कलेक्टिव डिमांड की बात। तो आइए सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को समझते हैं और उसके डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं। तो हमारा डिमांड फंक्शन हुआ dx which is demand of commodity x is equal to the function of various determinants। तो हमारे डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हुआ है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो उस प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो डिमांड पे इनवर्सली इफेक्ट करेगा। मतलब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सेकेंड फैक्टर इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपकी जितनी इनकम होगी, आपकी जेब में जितना पैसा होगा, वो आपकी परचेजिंग पावर को डिफाइन करेगा। आपके हिसाब से आपकी डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, जैसे भी। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट ले पाएंगे, मतलब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो रिलेटेड गुड्स हुए आपके दो टाइप्स के, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट्स हुए मतलब जिसके बदले में आप दूसरी चीज लोगे, चाय की जगह कॉफी एंड कोक की जगह पेप्सी। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए जैसे शूज के साथ सॉक्स, मोबाइल के साथ चार्जर, ईयरफोन्स, जो चीजें साथ साथ में बिकती हों। तो ये वाले फैक्टर्स भी बहुत डिफाइन करते हैं कि आपकी डिमांड किस तरीके से वेरी करती है। हो सकता है फोन के साथ चार्जर नहीं मिल रहा हो और आप सोचेंगे नहीं यार मुझे तो चार्जर चाहिए साथ में। तो इस हिसाब से आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगी। एंड अगर आपको कोका कोला की डिमांड है और कोका कोला अवेलेबल नहीं है तो आप पेप्सी ले लेते हो, तो कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से रिलेटेड गुड्स आपके डिमांड को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होने वाली है, बढ़ने वाली है, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, कम होगा, तो उस हिसाब से तो जो आपकी आज की डिमांड है उस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। एंड इंडिविजुअल डिमांड में लास्ट है टेस्ट पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर है वो तो जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसमें उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो ऑब्वियस टर्म्स में आपकी डिमांड को डिफाइन करेगा कि उसको पसंद है चीज तो डिमांड ज्यादा होगी, पसंद नहीं है चीज तो डिमांड कम होगी, नहीं होगी। ये तो होगी आपकी इंडिविजुअल डिमांड जिसमें हम सिंगल कंज्यूमर को लेके चलते हैं। अब उसके बाद आती है मार्केट डिमांड एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड और कंज्यूमर डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो आपकी सिंगल कंज्यूमर की डिमांड होगी वो मार्केट डिमांड में तो आएगी ही। मार्केट डिमांड में कुछ और डिटर्मिनेंट्स होंगे, कुछ और फंक्शंस होंगे जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो आइए हम उन्हें भी देखते हैं कि मार्केट डिमांड कंज्यूमर डिमांड से कैसे अलग हो जाती है। तो जो पहले वाले फैक्टर्स थे जिसमें प्राइस ऑफ द गुड और सर्विस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अब ये चीजें तो रहेंगी। जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स आते हैं उनमें आएगा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, क्योंकि जो आपकी डिमांड है मार्केट डिमांड वो कलेक्टिव है। तो जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे मार्केट में उस हिसाब से आपकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहने का मतलब कि जो सोसाइटी है, जो मार्केट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें रिच एंड पुअर में कितना गैप है। तो जो इनकम है रिच की वो कितनी ज्यादा है और पुअर की कितनी कम है, और उस हिसाब से आपकी डिमांड भी डिटरमिन होगी। क्योंकि जिनकी इनकम ज्यादा होगी उनकी डिमांड अलग टाइप की होगी, उनकी डिमांड अलग टाइप के प्रोडक्ट्स की होंगी, और जो पुअर होंगे जिनकी इनकम कम होगी उनकी डिमांड भी उसी हिसाब से कम होगी या डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स की होगी। एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज का मार्केट डिमांड पे बहुत फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट्स कौन से प्रोडक्ट पे सब्सिडी देती है, कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट सोलर पैनल्स की सेल को प्रमोट करती है तो उस पर आपको काफ़ी सब्सिडीज देखने को मिलती हैं। तो यही था डिमांड फंक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं, जो मैंने डिटर्मिनेंट्स बताए हैं, जो मैंने फंक्शन बताया है, डिमांड फंक्शन बताया है, सिर्फ यही फैक्टर्स आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे।
ये फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप नए फैक्टर्स डिस्कवर करते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ भी है और इस डिमांड फंक्शन में कवर नहीं होती है, तो क्या डिमांड फंक्शन में आएगी या नहीं आएगी, तो हाँ वो डिमांड फंक्शन में आएगी। हो सकता है कि हाँ जिसने डिमांड फंक्शन बनाया उसको इस बात का, इस फैक्टर का पता ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये चीज़ें मार्केट में असल में एप्लीकेशन में आ चुकी हैं और इसको समझ के लोगों ने, स्कॉलर्स ने स्टडी किया है और फिर इनको लिखा है, समझाने की कोशिश की है लोगों को, ताकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हर कहीं यूनिवर्सल हो जाती है। जैसे डिमांड एज अ कंसेप्ट बहुत यूनिवर्सल कंसेप्ट है, दुनिया में जहाँ भी जाओ आपको डिमांड समझ आएगी, तो डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो भी काफ़ी यूनिवर्सल होंगे। लेकिन हो सकता है कहीं वो चीज़ें बदल जाएं, कहीं वो फैक्टर ना हो या ना हो, तो हाँ डिमांड फंक्शन आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी सर्विस के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से। एज अ कंज्यूमर आप खुद को रखें कि हाँ मुझे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और मेरी डिमांड किन फैक्टर्स के बेसिस पे अफेक्ट होती है। तो यही था डिमांड फंक्शन में। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आपके लिए समझना। अगर आप इतना समझ चुके हैं और आपको कुछ और भी समझना है, कुछ नए टॉपिक्स कवर करने हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वो काफ़ी कवर किए गए हैं चैनल पे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।